तो पंडोकसा का दरबार आपको हमेशा एक ही दिशा देगा कि धर्म को पहचानो, धर्म पर चलो, धर्म के झंडे के नीचे रहो, राष्ट्र के प्रति चिंतन करो, परिवार के विषय में सोचो कि मेरा परिवार का उत्थान कैसे होगा। यही तुम्हारा पक्का धर्म है। गलत मार्ग से दूर हो जाइए, छुटकारा पाइए। आप भूत प्रेत आपको परेशान नहीं करेंगे। आप गलत मार्ग पकड़ोगे तो भूत प्रेत लगेंगे, पितर परेशान करेंगे, पूर्वज आपको दुख देंगे। वैसे किसी का पूर्वज किसी को दुख नहीं देता, ये नोट कर लीजिएगा। आप चाहोगे कि आपका बच्चा मर जाए? कौन चाहेगा इनमें से? कितना भी कोई राक्षसों को चाहेगा तो तुम ही तो मरने के बाद पितर बनोगे, पितरानी बनोगे। फिर कैसे मारोगे अपने परिवार को? नहीं मार सकते। लेकिन जब पूछते नहीं, मानते नहीं, तो आपको ऐसे में भी गुस्सा आती है। अच्छा, बाहर घूम रहा है, दूसरों की बात मानता है, मेरी नहीं मान रहा, आज मैंने जन्म दिया है। बोलते हो नहीं बोलते हो? तो ऐसे पितर भी बोलते हैं कि तुम मेरे हो कि उसके हो, वो तो मेरे शत्रु है, तुम उसकी बात मान रहे हो, मैं तो तुम्हारा पूर्वज हूं, तुम मेरी बात नहीं मान रहा है। तब पूर्वज उसको परेशान करते हैं, ना कि मारते हैं। कई जानकार औझा, पंडा, पुजारी और जगह जगह झमघंट लगाने वाले, दरबार चलाने वाले औझा आपको बोलते हैं आपका पितर आपका लहू पी रहा है, खून पी रहा है। हमें हंसी आती है। अरे कोई मां, कोई पिता अपने पुत्र को खाएगा? अरे डायन भी नहीं खाती है। आप लोग तो इंसान हो। डायन मतलब होता है चंडालनी, भूतनी। वो अपनी संतानों को नहीं खाती, तुम कैसे खाओगे? और तुम ही लोग तो मर के पितर बनते हो। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे रहे और शेष आयु रही और अकाल मृत्यु हो गई तो तुम ही तो पितृ योनि में जाते हो। जाते हो नहीं जाते हो? तो तुम अपने नाती पोतों को खा जाओगे। जब नहीं मानते, नहीं पूछते तो परेशान करते हैं मात्र। और यदि बाहर का कोई शत्रु तुम्हारे ऊपर अटैक करता है, कोई भूत प्रेत अटैक करता है, तो तुम्हारा जो पूर्वज है ना, कितना ही दुखी हो, वो तुम्हारी सहायता में उतर आता है। ये ध्यान रखिएगा। और जो ना होते, जो जानकार, जो पंडा ऐसा बताते हैं, तो मैं खुला चैलेंज करता हूं कि उनके पास कोई विद्या नहीं है, मात सुनी सुनी गपड़तान कुछ और अपना महिमा मंडन करते हैं। मैं कहता हूं नथिंग। उनके पास कोई भी इस प्रकार की विधा का कोई ज्ञान नहीं है। कोई भी जानकार हो, कोई पंडा हो, कोई पुजारी हो, इस प्रकार कहता है कि तुम्हारा पूरा तुम्हारी खून पी रहा है, तो मैं कहता हूं कि चलो वो तो बात की बात है, हमारा आपका इस विषय पर शास्त्रार्थ हो जाए। आ जाइए। अब मैं प्रैक्टिकल में ना हरा दूं तो मेरे से कहना, नहीं तो मैं अपनी हार मान लूंगा। नहीं, वो अपनी हार मान ले। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपना लहू पी सकता हो, खून पी सकता हो? पी के दिखाओ मैं कोई भी। ये प्रैक्टिकल है। वो आत्मा अपने नाती पोता समझी को कैसे खून पी सकता? नहीं। हां, इतना जरूर है, सामंजस्य नहीं होती है घर में, तब वो पितर रोता है, दुखी होता है कि तुम एक हो, आपस में लड़ क्यों रहे हो? तो वो पितर आपके अंदर प्रवेश करता है और उसी क्षण तुम्हारा पितर की सवारी आ जाती है। फिर दूसरा पक्ष कहता है, वाह, इन पे पब्बा जी आ गए हैं, हम में नहीं आए। पता है तो पितर किस में आता है? जिसकी निर्मल बुद्धि होती है, जिसका दिल साफ होता है, जिसका कोठा साफ होता है, उसके अंदर पितृ पित्राणियां आती हैं, पितर आते हैं। आप एक घर के 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे हो, सभी कलेक्टर बन गए क्या? कि सभी मास्टर बन गए? कि सभी नेता बन गए? कि सभी घर भर चोर हो गया? जिसकी जैसी क्षमता होती है वो वैसा बन जाता है, उसको वैसा ही मिल जाता है। सज्जन मिले, हमसे बोले, महाराज हमारी छोटी बहू पे काल का मैया आती हैं। हमारे घर में तो काऊ को नहीं आई, लेकिन बहू 3 दिन पहले आई, वहां पर काल लगी है।
बोले हम 25 साल से घर में रह रहे, दीपक जला रहे, पूजा कर रहे, हम पे नहीं आई, और बहू चौखट पे आते ही 3 दिन बाद बहू पे कालिका मैया आ गई। क्या ऐसा हो सकता है? हमने बिल्कुल हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के यहां भोजन कर लिया, लेकिन इतने बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति, संघपति दुर्योधन की तो नहीं खाया। उत्तर दो, है किसी के पास? तर्क में बोलो। अरे कुतर्क भी कर लीजिए। अभी सबसे पहले हमारे पास कोई निमंत्रण आया तो हम किसका स्वीकार करेंगे पता है? आप लोग किसका करते हो? बड़े आदमी का निमंत्रण है, चलना चाहिए, परिचय हो जाएगा। और छोटे का अरे क्या करना है। लेकिन भैया भाव का भूखा भगवान होता है, और भाव का भूखा और सम्मान का भूखा इंसान भी होता है। भाव से बुलाया जाए तो 0 आदमी अरबपति है, और भाव ना हो तो अरबपति आदमी 0 है। किसके लिए? किसके लिए? जो इसको जानता है कि कहां भाव मिलता है और कहां भाव नहीं मिलता है, वो फर्क कर सकता है। जो सम्मान जानता है, लेना और देना। इसी प्रकार से देवता भी हैं, पितर भी हैं। उसके ऊपर आते हैं जिसका कोठा साफ होता है, जिसका भाव साफ होता है, जिसके मन में छल कपट ना हो। अरे ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में, नेताओं को, गुरुओं को, बाबाओं को, डॉक्टरों को, उनके आसपास का आभा मंडल खाता है। आभा मंडल, प्रक्षेत्र में रहने वाले लोग। नेता कितना अच्छा हो, कितना अच्छा बोलता हो, कितना साफ मैनेजमेंट हो, लेकिन आभा मंडल गलत है ना, तो वो नेता 0 हो जाता है। वो कई साल तक नहीं बता सकता कि हम क्यों हार गए चुनाव, क्योंकि हरवाने वाले उसके नीचे वाले होते हैं। ऐसे ही किसी भी विषय का व्यक्ति हो, उस विषय के ऑफिस का मैनेजमेंट उसकी बेइज्जती करा देता है। कई बार मजबूरियां होती हैं, कई बार मजबूरी ना होने पर भी खामोश रहना पड़ता है। उसके पीछे का कारण या तो पूज्य श्री हाथीनाथ जानते हैं, या मेरी आत्मा जानती है, या फिर करने वाले और कराने वाला जानता है। क्या कारण?